हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। जैसा कि अभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे हमने वीडियो डाला था, उस पर काफ़ी सारे क्वेरीज आए हैं। मैम पीरियड्स नहीं हुए हैं, स्पॉटिंग भी हुई है, बट ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है प्रेगनेंसी का। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना और जैसे लोगों से शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में स्पॉटिंग होती है माइल्ड, जो एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, जिसको काफ़ी लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, ठीक है। उसमें और पीरियड्स में भी डिफ्रेंशिएशन करा है कि पीरियड्स और स्पॉटिंग को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि अगर आपको मान लीजिए थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई या स्पॉटिंग हुई और आपने टेस्ट करा तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, उसके साथ साथ आपको जो पीरियड्स हैं आपके डिले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किस वजह से होता है, क्या एक्चुअली में प्रेगनेंसी है, इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपने जल्दी से टेस्ट कर लिया, आपका जो टाइम है पीरियड्स, मान लो 1 ही महीना हुआ है पीरियड्स को अप हुए, ठीक है। जैसे कि हम लोग काउंट करते हैं कि आपका जो पीरियड की डेट से लेकर जो नॉर्मल नेक्स्ट मंथ की जो डेट है, मतलब 28 डेज साइकिल है, तो उस डेट को ही हम जैसे 14 को आपका हुआ तो सोचिए आप 14 से 28 डेज लगा लीजिए, तो आप उस दिन चेक करेंगे तो आपको लगेगा हम तो टेस्ट तो नेगेटिव आया है। सबसे ज़्यादा गलती किस लेवल पे होती है, आप बहुत जल्दी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 मंथ 28 डेज की साइकिल है तो आपका 1 मंथ ऊपर हो गया है, ठीक है, और उसके बाद आपको वेट करना है एटलीस्ट 1 वीक का। अगर आप 1 वीक का वेट करेंगे, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो HCG जो लेवल होता है हार्मोन वो बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके बाद ही कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। बट अगर आप सोचें कि आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, आपका साइकिल जो 28 डेज का वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आपने चेक करा तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो आपकी मंथली जो साइकिल होती है, जितने भी दिन की होती है, उसके अकॉर्डिंग आप 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करेंगे तो ऑब्वियसली तभी आपको पता लगेगा कि आपका HCG लेवल बढ़ रहा है। बिकॉज देखो HCG ही एक हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, वो ही हमें बताता है कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। जब HCG बना ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आएगा। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, आपका जो मंथली साइकिल है उससे आप 7 से लेकर 10 दिन के बीच में आप चेक करें। अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो कंफर्मेशन आ जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी जो लाइंस होती हैं वो आपको रिवील कर देगा दैट यू आर प्रेग्नेंट। और ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स के कुछ ना कुछ पैथोलॉजी कंडीशन होंगी जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही गड़बड़ी होती है कि हम लोग बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं, उससे टेस्ट नेगेटिव आता है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। अब सेकेंड रीजन हम लोग बात करेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब अपने स्थान से हटके, जैसे सभी को पता है यूट्रस में ऑब्वियसली कंसीव होता है बेबी, वहीं मैच्योर होता है, ठीक है। बट अगर यूट्रस से हटके अगर बच्चा जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो अगर फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाता है तो उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उस पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाया है, आप एक बार जाके चेक कर लेना एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, कैसे होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी आपको ब्लीडिंग और यू कैन से स्पॉटिंग होती है, लाइट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और यू कैन से हल्के कलर की स्पॉटिंग होती है। दैट मीन्स और आप टेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट तो आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। बट आपको ये चीज़ मेजर करनी है कि आपको अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो आपके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आपको प्रेगनेंसी जितने सिम्टम्स होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना और जी मतलाना, उल्टी का मन करना, चक्कर जैसे आना, तो उस तरीके के सिम्टम्स अलॉन्ग विथ योर मिस्ड पीरियड अगर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी। तो यही एक मेन रीज़न है कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपको लाइट स्पॉटिंग होती है। तो ये भी इसको कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी और सोनोग्राफी में ही रिवील हो पाएगा दैट आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो इसको तो बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए, आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो उससे आपको रिवील हो पाएगा और आप ट्रीटमेंट आराम से ले सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सेकंड रीजन जैसे हमने डिस्कस करा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही होता है कि आपको स्पॉटिंग होती है और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं और आपके पीरियड्स भी डिले होते हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो भी समटाइम्स कहेंगे नेगेटिव आता है, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। बट एक्सेप्शन केसेस में आपका एसएचजी भी बढ़ा हुआ आता है, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अब कौन सी कंडीशन होती है, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है, कहने को तो स्ट्रेस एक लगता है कि छोटी तरीके की प्रॉब्लम है, बट स्ट्रेस इतनी तरीके की प्रॉब्लम, छोटी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। तो स्ट्रेस अगर आपको है तो ऑब्वियसली आपके पीरियड्स गड़बड़ाएंगे, क्योंकि देखो स्ट्रेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। जब आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो वो आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो आपको एमेनोरिया भी कर सकता है। तो जब आपको पीरियड्स ही नहीं होंगे तो आप सोचेंगे हम तो हमारे तो पीरियड्स मिस हो गए, हमको तो स्पॉटिंग भी हुई थी और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो अब क्या कह सकते हैं, जब स्ट्रेस होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ चलेंगी, आपको पीरियड्स नहीं होंगे और पीरियड्स नहीं होंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, स्पॉटिंग भी हुई थी और पीरियड्स भी स्किप हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को एमेनोरिया की शिकायत होती है। अब नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड, हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर की। पिट्यूटरी ट्यूमर भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको एमेनोरिया हो सकता है, आपको पीरियड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। ऑब्वियसली आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपके ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन होती है पिट्यूटरी ट्यूमर, इसमें आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया शो कर सकता है अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं। तो ये भी इसी कंडीशन होती है जिसमें आपको एमेनोरिया होगा, पीरियड्स नहीं होते हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आता है। हम लोग नेक्स्ट कर मूव करेंगे पीसीओएस। पीसीओएस के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, एक बार प्लीज़ जाके चेक कर लेना। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है, पीसीओएस क्या होता है, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि एंड्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, आपको हेयर जो एक्सेस हेयर होते हैं जैसे मेल के होते हैं उस तरीके के आपको हेयर्स आते हैं, आपके पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा होंगे या तो बहुत कम होंगे या तो स्किप हो जाएंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ऑल द अदर कंडीशंस, लाइक जैसे मैंने बताया हेयर ग्रोथ और आपको एक्ने पिंपल्स आपके फेस पे ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ आपके पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा स्किप होंगे, या तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी या तो बिल्कुल ही नहीं होगी या तो थोड़े टाइम के लिए ब्लीडिंग होगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है पीसीओएस में ये भी आपको एमेनोरिया करता है। एमेनोरिया के साथ साथ आपको हल्की ड्रॉपिंग भी हो सकती है, हल्की ड्रॉपिंग के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो पीसीओएस भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा। अब विल मूव टुवर्ड्स मीनोपॉज। जैसे कि सभी लेडीज को 50 एज के बाद ही मीनोपॉज होता है, बट क्या होता है कभी कभी प्री मीनोपॉजल कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब समय से पहले ही आपको मीनोपॉज हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं 90 डेज, ठीक है, अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं 90 डे तक तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और आपको हल्की माइनर स्पॉटिंग भी हुई है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्री मीनोपॉजल कंडीशन में भी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स थायराइड डिस्फंक्शन, ठीक है। थायराइड जैसे कि सभी को पता है हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है, बट क्या होता है या तो आपको थायराइड बढ़ रहा है या तो आपका थायराइड कम हो रहा है, जैसे कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। अगर इन दोनों में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है या आपको हाइपरथायराइड हो जाता है या आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे। तो इस कंडीशन में भी आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी इरेगुलरिटी हो जाती है और आपको पीरियड्स स्किप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स के लिए आप एक बार अपना थायराइड टेस्ट करा लीजिए, उसी से आपको रिवील हो पाएगा कि आपको थायराइड है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मूव करें, उसके बाद बात करेंगे बर्थ कंट्रोल पिल की। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो भी आपको स्पॉटिंग के साथ साथ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। अगर आपको बीपी है, शुगर है, अगर आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली मेडिसिन का इंट्रैक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है, ड्रग इंट्रैक्शंस जो होती हैं, उसकी वजह से भी आपको पीरियड्स स्किप हो सकते हैं, आपको स्पॉटिंग हो सकती है।
एक ये भी कारण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं तो आपको लैक्टेशन एमेनोरिया हो सकता है, मतलब आपको जो पीरियड्स है वो नहीं होंगे, कभी कभार आपको स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव, दैट इज नॉर्मल। इसमें इतना हेजिटेशन और इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो लेडीज होती हैं काफी ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं। अगर आप एक्सरसाइज भी ज्यादा करते हैं तो भी आपको क्या बोलते हैं, ये हो सकता है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन एमेनोरिया भी हो सकता है। तो उसमें अगर, क्योंकि एस्ट्रोजन कंट्रोल हो रहा है, एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है हमारी सारी चीजों को, और आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है उसको थोड़ा सा गड़बड़ा देगी और उसकी वजह से आपको एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। इसमें भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, आपको स्पॉटिंग हो सकती है और आपके पीरियड्स जो है स्किप हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो स्पॉटिंग हुई है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि आप के प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता है, आप इतना वरी मत करिए। बिकॉज क्या होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया, आपने बहुत जल्दी या तो टेस्ट कर लिया है या आप थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा वेट करिए, उसके बाद टेस्ट करिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप डॉक्टर से आकर कंसल्ट कर लिए कि आपको इस तरीके की स्पॉटिंग क्यों हुई है। अब हम लोग बात करेंगे एसजीजी, जो प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं उसमें क्या गलती कर लेते हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहले आपको स्ट्रिप देखना है, स्ट्रिप में एसजीजी का जो लेवल होता है वो कितना मेजर कर रहा है। ऑब्वियसली 25 तक लेके जाएगा तो आपका जो वैल्यूज है वो काफी हद तक सही होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपको अपनी स्ट्रिप देखनी है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप, उसकी कहीं डेट एक्सपायर तो नहीं है। अगर डेट आगे पीछे हो रही है तो उसकी वजह से भी आपका जो टेस्ट है वो थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आप क्या कहते हैं, दिन भर में कभी भी टेस्ट कर लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वैसे नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में ही आपको टेस्ट करना है, बिकॉज मॉर्निंग में आपकी जो एसजीजी की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एसजीजी जो है हार्मोन जो है वो कंसंट्रेशन फॉर्म में रहता है। बिकॉज अब दिन भर पानी पियेंगे तो वो डायल्यूट हो जाता है, तो कभी कभी इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले जो आपका पी आता है उसकी ड्रॉप्स डालिए, देन आप स्ट्रिप पे देखिए आपका जो एसजीजी लेवल है वो काफी हद तक बढ़ा। तो ये बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप दिन भर में कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, बट कभी कभी आपको जैसे लाइट फेडेड लाइन आती है एसजीजी की, या आपको कहेंगे आती नहीं है, या बहुत हल्की से आपको लगा कि आ रहा है, तो आप इससे अच्छा मॉर्निंग में चेक करें। बिकॉज मॉर्निंग में कंसंट्रेटेड हाई बल्क ऑफ एसजीजी रहता है हमारे शरीर में, तो आप उस समय अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स काफी हद तक आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग, ये तो बात हो गई एसजीजी की कब चेक करना है। उसके बाद बात करेंगे, टेस्ट तो कर लिया, अब हमने थोड़ी देर वेट करा तो और रिजल्ट्स नेगेटिव, बट ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ा रिजल्ट आने में कभी कभी टाइम लगता है, तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपका एसजीजी लेवल कितना है, ठीक है। तो ये थी बात, जो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे, तो हमने सोचा थोड़ा उसको डिटेल में डिस्कस करें ताकि आप लोग परेशान हो। बिकॉज आप लोग परेशान होंगे तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। वीडियो बनाने से ही इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ताकि वो इतना ज्यादा वरी ना करें इस चीज को लेके कि इस तरीके की कंडीशंस क्यों हो रही हैं। ऑब्वियसली आप किसी तरीके की मेडिसिन लेते होंगे तभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए आपको अगर इस तरह की सिम्टम्स आते हैं, या तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए एटलीस्ट 10 डेज तक, और अगर नहीं आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आपको ड्रॉपिंग क्यों हुई है, उससे आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हैं तो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी भी करनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर।